हेलो एवरीवन, यह है बैटल ऑफ द इवेंट सीजन 7 पार्ट 380। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट 7 के ग्रुप के पास आ गया था, जिसके बाद वो लोग उसी जगह पे आ गए जहाँ से वो लोगों ने एंटर किया था। और अब तक सावन का लक काफी अच्छा रहा था, इसलिए सावन चाहता था कि वो टियान डाउट टेक्निक को भी लेने की कोशिश करे। लेकिन तभी सावन ने देखा कई सारे एक्सपर्ट एक तरफ जा रहे हैं, जिनका पीछा करने के बाद सावन को पता चला ये सभी तो पिल होल की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर काफी पॉइजन मौजूद था। इसलिए उन्होंने फैसला किया सबसे पहले वो पिल होल के अंदर जाकर सर्च करेंगे, शायद उन्हें कोई अच्छी सी पिल मिल जाए। और पिल को सर्च करते हुए साउन की नजर एक पेट पे पड़ी। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में साउन उस पेट की ओर देखते हुए कहता है ये पेट कोई मामूली पेट नहीं है, जरूर इसके अंदर कुछ गड़बड़ है। ये कहने के बाद साउन उस पेट को ध्यान से देखने लगा और अब तक उस जगह पर कई सारे लोग आ चुके थे। तभी लीडर फेरी डॉक्टर आगे बढ़कर साउन से कहती है आखिर तुम्हें क्या हुआ, आखिर तुम उस पेट की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। जिस पर साउन हैरान होते हुए कहता है ये कोई पेट नहीं बल्कि एक पिल है। ये सुनने के साथ ही सभी लोग सरप्राइज हो गए थे और अगली पल उनकी नजर भी उस पेट पे फिक्स हो गई थी। जहाँ वो ध्यान से देखते हैं तो साउन ने बिल्कुल सही कहा, उनके सामने जो पेट मौजूद है वो असल में कोई पेट नहीं बल्कि एक पिल है, जिसने अपनी एनर्जी को हाइड कर रखा है। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति इस पेट को ध्यान से नहीं देखे तब तक वो बता नहीं सकता कि ये कोई पेट है या फिर कोई पिल है। और शायद इसीलिए ज्यादा व्यक्ति इसे देखा भी होगा तभी उसे लगा होगा कि ये कोई साधारण से पेट है, जिस वजह से उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया होगा। दूसरी तरफ हम उस पेट को देखते हैं जो अपनी छोटी छोटी आंखों से उन्हें ही देख रहा था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने मन में कहती है क्या सच में कोई पिल है, क्योंकि मैंने आज से पहले इतना बड़ा पिल नहीं देखा है। फिर सावन उस पेट की ओर देखते हुए कहता है भले इसने अपने ओरे को हाइड कर रखा हो, मगर मेरे एल्केमी स्किल बिल्कुल भी धोखा नहीं दे सकती। इसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है वो बिल्कुल किसी पिल की तरह है, जिसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके किसी पेट का रूप ले लिया। ये सुनने के साथ ही टियान जुंजो भी नोट करते हैं। साथ ही वो कहते हैं मैंने ऐसे पिलों के बारे में केवल अब तक किताबों में पढ़ी है जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये सुनने के साथ ही जिया एक्साइटेड होते हुए कहते हैं क्या ये 9 ग्रेड की पिल है। जिस पर सावन कुछ सोचते हुए कहता है नहीं, क्योंकि जहाँ तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इसने 8 रंगों वाली लाइटनिंग का सामना किया है और उसके बाद ये ऐसी पिल अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। उसकी बातों को सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया की कॉन्टिनेंट में कुछ ही पिल रिफाइनर है जो ऐसे पिल को रिफाइन कर सकते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुँचती है तो वो सभी इस पिल को लेने के लिए एक दूसरे को मारने से वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इस पिल से उन्हें काफी बेनिफिट मिलेगा और कोई भी व्यक्ति बेनिफिट को अपने हाथों से कैसे जाने दे सकता है। फिर सावन बियर किंग की तरफ देखते हुए कहता है अगर इस पिल की इंफॉर्मेशन बाकी लोगों तक पहुंचती है तो सभी लोग हम पर हमला करके इस पिल को छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए जब तक हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तब तक तुम अपनी पूरी कोशिश करो, इस जगह पर कोई भी ना पाए। ये सुनने के साथ ही बियर किंग भी नोट करता है। फिर बियर किंग एंट्रेंस के पास आकर अपनी टेरिफाइंग पावर को रिलीज कर देता है ताकि कोई भी व्यक्ति उसकी टेरिफाइंग पावर को महसूस करके इस जगह पर आने की हिम्मत न कर पाए। अब बियर किंग को भेजने के बाद सभी की नजरें आ चुकी थी उस पेड़ पर। हम देखते हैं जिया को जो काफी एक्साइटेड से देख रही थी। तभी वो सावन से कहती है अब हमें आगे क्या करना है, क्या हम डायरेक्टली जाकर इसे कैप्चर कर लें। ये सुनने के साथ ही सावन सोचने लगता है। फिर कुछ समय बाद सावन सोचने के बाद कहता है हम डायरेक्टली तौर पे इसे कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये पिल काफी डर जाएगी, जिसके बाद ये यहाँ से भाग भी सकती है और फिर हमारे लिए इस पिल को पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये सुनने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है फिर हमें इस पिल को कैप्चर करने के लिए क्या करना होगा। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो लिटिल फेरी डॉक्टर की ये बात सुनने के साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी और अगली पल वो अपनी स्टोरिंग से एक डिब्बे को निकाल लेता है जिसके अंदर काफी सारे पिल रखी होती है। तभी सावन उस पेट को खिलाने के लिए कुछ लो ग्रेड की पिल निकालता है, मगर हम देखते हैं उस पेट ने उस पिल को बिल्कुल भी नहीं खाया था, बस उन लो ग्रेड की पिल को स्मेल करके उससे दूर चली गई। ये देखने के बाद तो सावन भी कुछ पल के लिए हैरान हो गया था, मगर सावन इस बात से ये समझ गया था अगर उसे इस पेट को कैप्चर करना है तो उसे अपने हाई ग्रेड की पिल से देना होगा, जिसके बाद ये पेट उसके पास आएगी, नहीं तो उसे इस पेट को भूलना होगा। ये सोचने के बाद सावन ने गहरी सांसें ली थी और अगली पल सावन ने अपने स्टोरिंग से एक टियर 6 के पिल को निकाल लिया। फिर सावन उस पेट की तरफ देखते हुए कहता है ये लो और इसे खाओ। ये कहने के साथ ही सावन ने उस टियर 6 की पिल को उसे दे दिया। दूसरी तरफ हम उस पेट को देखते हैं जिसने इस बार इस पिल को रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि वो भी जानते थे कि ये टियर 6 की एक पिल है जिसे खाने के बाद उसे भी बेनिफिट मिलेगा। ये सोचने के साथ ही उसने उस पिल को खा लिया। तभी वो पेट सावन की तरफ फिर से देखने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सावन से कह रही हो मुझे और भी पिल चाहिए। दूसरी तरफ सावन इसके एक्सप्रेशन को देखने के साथ ही समझ गया था कि इसे और भी पिल चाहिए। ये जानने के बाद सावन खुश हो जाता है, क्योंकि इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए सावन इजीली इस पेट को पकड़ लेगा। ये सब सोचने के बाद सावन ने अपने स्टोरिंग से कुछ हाई ग्रेड की पिल्स को और भी निकाल लिया। सीन शिफ्ट कर हम जिया को देखते हैं जो इतने सारे पिल को देखने के साथ ही उसके मुंह में पानी आने लगा था, जबकि
जबकि टियान जुंजी अपने मन में सोच रहे थे ये सभी हाई ग्रेड की पिल्स काफी महंगे हैं, साथ ही इन पिल को रिफाइन करने में एल्केमी को काफी समय लगता है, मगर सावन इस पैट को ये सब पिल खिला रहा है। ये सब सोचकर टियान जुंजी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहे। अब हम फिर से उस पैट को देखते हैं जिसे सावन की पिल काफी अच्छी लग रही थी, इसीलिए वो लगातार पिल को खाने लगी। उसे देखते हुए सावन भी अपने मन में सोच रहा था आखिर ये पैट मेरे पिल को खाना कब बंद करेगी, क्योंकि सावन को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी इतनी मेहनत से बनाई गई पिल एक ही बार में खत्म हो जाए। मगर अब सावन चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए सावन को और पिल निकालनी पड़ती है। अब हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ उस पैट ने कई सारे पिल को खा लिया होते हैं, जिस वजह से उसका पेट पूरी तरह से फुल हो गया। साथ ही अब उसे यकीन हो गया था कि सावन उसे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो सावन की तरफ जाने लगी, जिस वजह से सावन काफी खुश हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये पैट उसकी सारी पिल खा जाएगी, लेकिन फिर भी इस पैट की भूख नहीं मिटेगी। तभी हम उस पैट को देखते हैं जो सावन के पास आकर रुक जाती है। ये देखने के बाद तो सावन का दिमाग खराब हो गया था। सावन अपने मन में कहता है मैंने इस पैट को काफी सारे पिल खिलाए, मगर ये पैट मुझे धोखा दे रही है और अब मुझे लगता है मुझे फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। ये कहने के साथ ही सावन ने अपने स्टोरिंग से एक बोतल निकाल ली, जिसके अंदर से काफी पावरफुल पिल की एनर्जी निकल रही थी, और इस पिल को सावन ने पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में रिफाइन किया था। जैसे इस पिल की स्मेल को उस पैट ने महसूस किया था तो उसकी आंखें चमक गई थी, और अब बिना हिचक के सावन की तरफ जाने लगती है, क्योंकि अब वो किसी भी तरह से सावन की इस पिल को खाना चाहती थी। ये देखने के बाद सभी लोग काफी खुश हुए कि फाइनली ये पैट उनकी ओर आ रही है। मगर पिछली बार की तरह इस बार भी वो पैट सावन के हाथों लगते उससे पहले उस जगह पर एक लड़की आ गई, जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पैट को अपनी ओर कर लिया। ये देखने के बाद तो सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। साथ ही हम सावन को देखते हैं जो काफी गुस्सा हो गया था। ये देखने के बाद सावन कहता है आखिर ये व्यक्ति कौन है। ये कहने के साथ ही जैसे उसकी नजर सामने गई तो हैरान हो गया था, क्योंकि उसके सामने जो लड़की मौजूद होती है उसने पिछली बार जिया पे अटैक करने की कोशिश करी थी, मगर सही समय पर जिया के ब्लड लाइन ने रिएक्ट कर दिया था और इसी वजह से वो बच पाई थी। जब सावन ये सब सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो उस पैट को पकड़ने के बाद काफी खुश लग रही थी। वो कहती है तुमने मुझे काफी परेशान किया और फाइनली तुम मेरे हाथों में आ चुके हो। ये कहते हुए उसने सावन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो अब तक काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए एक पावरफुल पंच रेडी करते हुए उस लड़की की तरफ चला गया। दूसरी तरफ वो लड़की जल्दी से रिएक्ट करते हुए सावन की तरफ देखती है, जहाँ वो देखते है कि सावन ने अपने हाथों को फ्लेम से कवर कर रखा है और उस पर हमला करने के लिए सावन काफी तेज से उसकी ओर आ रहा है। ये देखने के साथ ही उसने भी अपने पंच को सावन के पंच से दे मारी, जिसके इम्पैक्ट से वो दोनों पीछे धकेले जाते हैं। साथ ही सावन अपनी जगह पे वापस आ गया था। तभी वो लेडी फिगर सावन के ग्रुप से कहती है मैं काफी समय से इस पैट का पीछा कर रही हूँ, और जब मेरी पैट मुझसे कुछ समय के लिए दूर हो गई तो तुम मेरी पैट को कैप्चर करना चाहते हो, और अगर तुम सभी फोर्सफुली मेरी पैट को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मुझे रूड बनने पे ब्लेम मत देना। ये कहने के साथ ही वो सावन के ग्रुप की तरफ देखने लगी। इधर सावन एक्सप्रेशन से काफी गुस्से में लग रहा था, लेकिन अंदर से ना जाने क्यों लेकिन उसे लग रहा था कि वो इस लड़की को जानता हो। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 800। आई होप आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। एंड आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।